हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हुए उस टॉपिक को एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब चाहे आप सीजीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप पीओ दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क दे रहे हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और आप अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िए और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। क्लासेस जो है वो मंथली बेसिस है। जैसे मतलब आप 300 रुपये आपको मंथली पे आउट करना है और आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब अवेल क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ गया या बाद में भूल गए, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी अलग से है और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपके दोनों के लिए ये सेशन और ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक। हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग रेशियो के एक नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और उस कॉन्सेप्ट में हमको देखना है कॉइन्स। ठीक है, तो समझते हैं कि कॉइन्स में कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चंस कॉइन्स में होते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कि कॉइन्स में होता क्या है। तो देखिए, कॉइन्स में होता है कि टोटल वैल्यू कॉइन्स की, है ना, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स वो बराबर रहता है नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ कॉइन। अब देखिए, समझिए कहने का मतलब क्या है। क्या कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 1 रुपए है और सारे के सारे कॉइन्स जो है वो 1 रुपए के हैं और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 100। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। कहूं कि सारे के सारे पैसे 50 पैसे के हैं और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 100, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। ऐसा इसलिए क्योंकि 50 पैसे को हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि वो आधे रुपए के बराबर है। कितने के बराबर है, आधे रुपए के बराबर। उसी तरीके से हम 25 पैसे को बोल सकते हैं कि वो 1/4 रुपए के बराबर है। कितने के, 1/4। उसी तरीके से 10 पैसे को बोल सकते हैं हम 1/10 के बराबर है। तो जब हम आप इसको ऐसे लिख रहे होते हैं, हाफ रुपए, 1/4 रुपए, 1/10, इसी को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू या अंकित मूल्य, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू या अंकित मूल्य। तो मैं अगर बोलूं आपसे कि सारे के सारे 50 पैसे के सिक्के हैं, तो इसका फेस वैल्यू कितना होता है, आधा। और कॉइन्स अगर 100 हैं तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 50। तो इससे मुझे दो फॉर्मूले की तरफ नजर जाती है। पहला कहता है कि टोटल वैल्यू बराबर नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू फेस वैल्यू। दूसरा कहता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर टोटल वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू। तो इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में कॉइन्स में पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को समझेंगे कि कैसे करना है, कैसे इसको अप्रोच लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक बैग के अंदर 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कॉइन। मतलब मेरे पास 50 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है, 10 पैसे के कॉइन। तो मैं फेस वैल्यू इसकी लिख लेता हूँ। तो ये कितना हो गया, हाफ। ये कितना हो गया, 1/4। ये कितना हो गया, 1/10। ये क्या है, इसकी फेस वैल्यू, है ना। और कॉइन्स जो है किस रेशियो में, 7:8:3। मतलब एक बैग में 7:8:3 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जो मिलकर कितना रुपए हो रहे हैं, 87। मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 7:8:3। और मेरे को ये पता है
कि जो टोटल वैल्यू है सिक्कों की, टोटल वैल्यू वो कितनी है, तो 87 रुपीज, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि कितनी है, 87 रुपीज, और आपसे पूछ रहा है कि 10 पैसे के सिक्के कितने हो। अब अगर आपको यहाँ टोटल वैल्यू दे रखी है तो मुझे रेशियो भी टोटल वैल्यू का मालूम होना चाहिए, तो मैं रेशियो निकाल लेता हूँ टोटल वैल्यू का। टोटल वैल्यू क्या कहता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इनटू फेस वैल्यू, यही कहता है कि नहीं कहता, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7/2, 8/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये 3/10, इससे इसको काटे तो ये कितना हो गया। अब यहाँ यूज कर लेते हैं, हम आपको सिखा चुके हैं कि कैसे इसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं कि 7 × 10, 2 × 20 और 3 × 2, सब में 2 है, तो रेशियो कितना हो गया आपका 35, 20 और 3, मतलब 50 पैसे की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 35, 25 पैसे की टोटल वैल्यू कितनी है 20, और 10 पैसे की टोटल वैल्यू कितनी है 3। कहने का मतलब मेरे पास जो 50 पैसे हैं उसकी टोटल वैल्यू, मतलब कुल अगर लागत अगर मान लो 35 रुपए है, तो 25 पैसे 20 रुपए है और 10 पैसे कितना है 3 रुपए। तो देखिए समझिए, अगर मैं बोलूं कि टोटल वैल्यू 50 पैसे की, हम अभी क्वेश्चन में सब देख रहे हैं, सारी वैल्यू देख रहे हैं, या आपसे बोले 25 पैसे की, या आपसे बोले 10 पैसे की, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 50 पैसे की कितनी है 35, कितनी है 35, है ना। और यहां पर बात किया जाए तो 25 पैसे की कितनी है 20, और 10 पैसे की कितनी है 3। तो ये इनका पर्टिकुलर हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया। देखिए हमने क्या किया कि नंबर ऑफ कॉइन्स को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया फेस वैल्यू से, क्योंकि टोटल वैल्यू क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, वही ना होता है। तो ये हो गया 7 × 1/2, ये हो गया 8 × 1/4, तो 8/4, ये हो गया 3/10। तो मेरे को यहाँ लिखना था ना, तो इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 ही आएगा। यहाँ लिखना था तो इसको लिखे इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 20 हो गया। यहाँ लिखना था इसको लिखे इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 2। ठीक है। अब सब में 2 कॉमन था, तो 2 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया, तो 5 बचेगा, तो 35, 20 और 3। ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, तो आगे बढ़ते हैं। ये 35 हिस्सा है, पर कितने में से, तो 35 और 20 55 और 3 58। उसी तरीके से ये कितने में से 58 में से, ये कितने में से 58 में से, कितने का, तो 87। तो अगर मैं बात करूं दोनों को, तो 29 2 जा और 29 3 जा, है ना। अगर आप बोले कि 29 3 जा कितना होता है, तो 9 3 जा 27, 3 87, है ना। तो काट दिए हम, इधर बात करते हो तो इधर भी वही सेम कटेगा, इधर भी सेम कटेगा। ठीक है। तो इधर वैल्यू कितनी होगी 9/2, या कह सकते हैं 4.5 रुपीज, अगर एग्जामिनर ने पूछा होता तो। इधर वैल्यू कितनी होगी, तो 30 रुपए। इधर वैल्यू कितनी होगी, तो 105/2, और हम कह सकते 52.5 रुपीज। ठीक है। अगर एग्जामिनर ने इनमें से कोई वैल्यू पूछी होती तो, पर एग्जामिनर ने आपसे एक दूसरी चीज पूछी, उसने बोला ये बताओ कि टोटल कॉइन्स कितने हैं 10 पैसे के, है ना। तो आप खुद बताओ कि अगर मेरे 10 पैसे की टोटल वैल्यू 45 4.5 है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होने चाहिए, तो 4.5 इंटू कितने होने चाहिए, आप बताइए। अगर मेरे पास 4.5 रुपीज बनते हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालेंगे हम। तो हमको पता है, देखिए अगर मैं इसको एग्जैक्टली समझाऊं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर होता है टोटल वैल्यू डिवाइड बाई फेस वैल्यू। तो यहाँ टोटल वैल्यू है 4.5 डिवाइड बाई 1/10, तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं कि आप टोटल वैल्यू लिखें और डिवाइड बाय फेस वैल्यू लिखें। नहीं तो आपको समझ में आना चाहिए, वैल्यू दी है तो 10 गुना कॉइन होंगे, तो कितने कॉइन हो गए 45, है ना। 25 पैसे के पूछे होते तो 4 गुना होते तो 120 कॉइन, इसके होते तो डबल कॉइन होते, मतलब 105 कॉइन। तो आप आराम से इजिली निकाल सकते हैं। होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है। तो कितने कॉइन्स हो गए 45। ठीक है। तो देखिए समझिए, हमको यहाँ पे ना टोटल वैल्यू निकल गई। टोटल वैल्यू कितनी निकली 4.5 निकली ना 10 पैसे की।
तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालते हैं? टोटल वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू। तो मैंने वही किया कि 4.5 को डिवाइड कर दिया फेस वैल्यू से। अब 10 पैसे की फेस वैल्यू कितनी होती है? 1/10। डिवाइड किए तो कितना आ गया? 4.5 इंटू 10। तो मैं इसी को डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, क्योंकि 10 पैसे जितने भी होंगे उसके 10 गुना आपको सिक्के लग रहे हैं। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक आपको हर एक चीज क्लियर होगी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक बैग के अंदर 1 रुपए है, 50 पैसे है, 25 पैसे। तो सबसे पहले तो फेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया हाफ, और ये हो गया 1/4। और कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दे रखा है? 5:6:7। और टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 390। टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? 390। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हर एक साइड के कॉइन्स निकालने हैं, मतलब आपको हर किसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे? टोटल वैल्यू। और टोटल वैल्यू क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू फेस वैल्यू। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6/2, और ये हो गया 7/4। तो मैं लिख सकता डायरेक्ट कि 20, 12 और 7। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब 1 रुपए के कितने वैल्यू है टोटल? 20 रुपए। इसकी कितनी है? 12। इसकी कितनी है? 7। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल वैल्यू 1 रुपए की कितनी है, तो 20 कितने में से? तो 20 और 12, 32, 32 और 39 इंटू 39। इसका मतलब 1 रुपए की टोटल वैल्यू कितनी है? 200। तो नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपए के कितने होंगे? 200 ही होंगे। वहीं अगर मैं टोटल वैल्यू 50 पैसे की बात करूं तो कितने हैं? 12। कितने में से? 39 में से। तो कितनी वैल्यू है? 120। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कितने हो जाएंगे कॉइन्स के? डबल इसके, 240। वहीं अगर 25 पैसे की बात की जाए तो 7/39 इंटू 390। तो कितने हो गए? 70। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए 25 पैसे? 4 गुना, है ना? तो 280। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है? पहला, दूसरा वाला, 200, 240 और 280। ठीक है, होपफुली ये आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से देखें, और उसके बाद भी अगर किसी चीज को आप समझने में असमर्थ महसूस करते हैं तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया कि कुछ कॉइन है 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे, है ना? किस रेशियो में? तो नंबर ऑफ कॉइन्स, तो पहले फेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया हाफ, और ये हो गया 1/4, है ना? और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना दे रखा है? तो हाफ, 1/3, 1/4। और आपसे बोल रहा है कि जो टोटल वैल्यू है, इफ द नंबर ऑफ, सॉरी, इफ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 96। अब देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया। इसमें क्या बोल रहा है कि जो टोटल 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है वो 96 है। तो पहले मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स का ना रेशियो निकाल लिया एक तरीके से। तो ये 4×3 = 12 इधर आएगा, इधर आएगा 4×2 = 8, इधर आएगा 3×2 = 6। काट देते हैं तो 6:4:3। ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, ये निकालना हम आपको रेशियो की पहली क्लास में समझा चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार उसको देखिए और फिर यहाँ पर बात करें। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 25 पैसे की वैल्यू, कॉइन्स की संख्या 96 है, मतलब 4 की वैल्यू 96। तो अगर 4 की वैल्यू 96 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 24। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स कितने, टोटल सिक्के कितने? तो टोटल कॉइन्स कितने होंगे सबको प्लस कर लो। तो 6, 4, 10 और 13 यूनिट। तो 13 इंटू 24, और 4×3 = 12 होता है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है। तो वैसे भी आंसर क्या होगा? 312। तो वैल्यू कितनी होगी? 312। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें इसने क्या दिया आपको कि नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आपको निकाल लेना था, और आपको बोला कि 50 पैसे की जो कॉइन्स है वो 96 है, तो सब कॉइन्स की संख्या कितनी है? तो अगर 4 की वैल्यू 96, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 24 होगी कि नहीं होगी? और इसका मतलब टोटल कॉइन्स कितने होंगे? 13 यूनिट, है ना?
क्योंकि 6 4 10 और 3 13 और 1 की वैल्यू 24, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी 312। होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो एक बार फिर से इस चीज़ को देखें, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि 180 रुपए हैं बॉक्स के अंदर, 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के, और कॉइन्स किस रेशियो में 2:3:4, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप खुद देखो, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। तो अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो 1 हाफ, 1/4, और नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करूं तो 2:3:4। और मेरे को क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि टोटल वैल्यू कितनी है 180, है ना। टोटल वैल्यू कितनी है 180। अब इधर बात करें तो मेरे को टोटल वैल्यू निकालना पड़ेगा। टोटल वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटू फेस वैल्यू। तो 2 × 1, है ना, कितना हो जाएगा 2 × 1, 3 × 1/2, और 4 × 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 2। ठीक है। चलिए, ये निकालना हम आपको सिखा सके हैं, ये कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये आपको आना चाहिए। तो मेरे को क्या बोला है, 50 पैसे की कॉइन की सम वैल्यू नंबर बताने हैं। तो मैं वैल्यू निकाल लूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल वैल्यू 50 पैसे की कितनी है, तो मैंने देखा यहाँ पर कितनी है 3, कितने में से 9 में से, कितने का 180 का। इसका मतलब टोटल वैल्यू 50 पैसे की कितनी है 60। तो नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे के कितने होंगे, तो 60 × 2 120। ठीक। चलिए, होपफुली यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 378 कॉइन्स हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के। तो 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, नंबर ऑफ फेस वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 1 हाफ, 1/4। पर इस बार क्या दिया है, हुज वैल्यूज आर, मतलब यहां पर टोटल वैल्यूज का रेशियो दे रखा है 13:11:7, है ना। तो हमको क्या बोला है कि 378 टोटल कॉइन्स है। तो इस बार टोटल कॉइन्स दे रखे हैं आपको। तो टोटल कॉइन्स कितने हैं आपके 378, है ना। और मेरे को यहाँ पर टोटल वैल्यू फेस वैल्यू मालूम है, तो मैं नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या कहता है कि टोटल वैल्यू को आप डिवाइड कर दो फेस वैल्यू से। तो मैंने क्या किया, 13/1, 11/हाफ, 7/1/4। तो ये हो जाएगा 13, 22, 28। ठीक है। तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का जो रेशियो आया वो कितना आया, 13, 22 एंड 28। मुझे किसकी क्वाइंस की नंबर चाहिए, 50 पैसे की। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे के कॉइन्स का यहाँ पर रेशियो में कितना हिस्सा है 22। जबकि अगर मैं टोटल हिस्से की बात करूं तो ये हो गया 50 और 60 63। तो 22 हिस्सा है 63 में से इंटू 378। तो इसको काटे तो कितना आ गया 6। इसका मतलब 50 पैसे के कितने कॉइन्स पॉसिबल हैं, तो 132। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 132। ओके। चलिए, होपफुली आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास टोटल वैल्यू कितनी है 90 रुपए और आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है 25 पैसे का। तो सबसे पहले टोटल वैल्यू निकालोगे 25 पैसे की, फिर ना कॉइन्स की संख्या निकलेगी। और कॉइन्स किस किस रेशियो में है, कौन कौन से कॉइन्स है, तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो मैं अगर कहूं कि यहां पर फेस वैल्यू क्या हो गई, तो हाफ, 1/4 और 1/10। और नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो गया, दिया हुआ रेशियो 2:3:5। तो अगर मैं टोटल वैल्यू की बात करूं तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × हाफ, 3 × 1/4 और 5/10। तो ये कट गया तो 2, है ना। और 2 से 2 इधर कैसे, तो रेशियो कितना आ गया 1, 3/4, 1/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अल्टीमेटली 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6 और ये जगह 4।
और सब में अगर हम बात करें तो 2 कॉमन है, तो मैंने काट दिया, तो आपको रेशियो कितना मिलेगा 4:3:2। तो 50 पैसे की टोटल वैल्यू कितनी है 4, 25 पैसे की टोटल वैल्यू कितनी है 3, 10 पैसे की टोटल वैल्यू कितनी है 2। तो मुझे 25 पैसे से मतलब है, और 25 पैसे की कितनी है 3, जबकि टोटल कितनी है 9, है ना। तो 3/9 कितने का 90 का। तो मैंने काट दिया तो कितना आया 30 रुपये। तो अगर आपके पास 25 पैसे 30 रुपये में है तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, तो 4 गुना। तो कितने कॉइन्स होंगे 25 पैसे के आपके पास 120। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है, सेकंड। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि देयर आर 225 रुपीज कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे। मतलब आपके पास 1 रुपए है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे, और रेशियो ऑफ देयर नंबर्स इन द ऑर्डर इज, मतलब अब रेशियो ऑफ देयर नंबर्स तो ऑब्वियसली कॉइन्स की संख्याओं की बात कर रहा होगा, है ना। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना दे रखा है, तो 8:5:3। और फेस वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2, 1/3, सॉरी 1/4। और हम टोटल वैल्यू कैसे निकालते थे, तो डिवाइड करते हैं, तो 8/1, 5 को डिवाइड करेंगे हाफ से, 3 को डिवाइड करेंगे 1/4 से। तो रेशियो कितना हो गया 8, 10, 12, काट देते हैं तो 4:5:6। ठीक है, ये टोटल वैल्यू का रेशियो है किसका, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का। क्वेश्चन में आपसे पूछा नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, ये तो बहुत ईजी है। तो मेरे को पता है कि मेरी जो टोटल वैल्यू दे रखी है, टोटल वैल्यू वो कितनी दे रखी है 225। तो नंबर ऑफ 1 रुपए कॉइन निकाल लेते हैं तो उतने ही टोटल कॉइन होंगे, क्योंकि अगर 1 रुपए के सिक्के 5 तो रुपए भी 5, है ना। तो कितने 225। तो 1 रुपए कितना है 4, कितने में से, तो 15 में से। तो 4 हिस्सा है कितने में से 15 में से, तो 225 का, तो 15 से काट दिए तो कितनी वैल्यू आ गई नंबर ऑफ 1 रुपए कॉइन्स की, तो 7। तो इसका मतलब ये टोटल वैल्यू निकली, सॉरी। तो अगर ये टोटल वैल्यू है तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे 1 रुपए के? वो भी हो जाएंगे 7। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। क्योंकि देखिए हम क्वेश्चन में ना, किसी भी क्वेश्चन में दो ही चीजें हो रही हैं, या तो आप पहले टोटल वैल्यू निकालोगे या तो आप नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालोगे, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि मुझे क्या दे रखा है। अब मुझे फेस वैल्यू नंबर ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं तो टोटल वैल्यू निकालना होगा। अब अगर फेस वैल्यू और टोटल वैल्यू दे रखा होगा तो नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना होगा। और आपको ही पता है कि टोटल वैल्यू कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इनटू फेस वैल्यू। और नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे निकलता है, तो टोटल वैल्यू डिवाइड बाई फेस वैल्यू। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आप बिल्कुल चीजों को समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो समझिएगा, एक बॉक्स के अंदर 210 कॉइन्स है, 1 रुपए के 50 पैसे के, ध्यान दीजिए 1 रुपए और 50 पैसे के, और जो उनकी वैल्यूज है वो 13:11 है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो हम 3 का कर रहे थे, अब हम बात कितने की कर रहे हैं, यहाँ एक है और यहाँ 50 है, तो टोटल कितनी हो, सॉरी नंबर में कितनी हो गया इसकी, वो हमको निकालना है, तब ना, है ना। तब ना हम वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट था 210 रुपए की। तो अगर भी रेशियो पता चला, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो वही प्रीवियस जैसे क्वेश्चन की वैसे कर रहे हैं, तो एक से हम लोग पहले लिखेंगे इसकी फेस। तो अगर मैं फेस वैल्यू कितनी है, 50 की कितनी होती है, हाफ होती है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर दूसरा टोटल, तो 1 रुपए की टोटल वैल्यू कितनी देखिए आपको 13, और इधर कितनी देखिए 11। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है टोटल वैल्यू डिवाइड बाई फेस वैल्यू, तो 3/1 और 11/1/2। तो रेशियो कितना आ गया 11, 13:22, है ना, 2 बच जाएगा। इसका मतलब 1 रुपए के कितने कॉइन्स हैं 13, तो 50 में से कितने कॉइन्स होंगे 22। ठीक है, पर नंबर ऑफ 50 पैसे आपसे पूछा है कि 1 रुपए पूछा है, और वो कितने हो गए 13, कितने में से, तो 2 और 3 45। और एक्चुअली में टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं, तो 210, है ना, कितने दे रखे हैं 210। तो अगर हम इधर काटाकुटी मचाना शुरू करें, तो देखिए अगर मैं इसको 3 से काटूं तो ये हो गया 15, है ना, और ये हो गया 70। हो गया कि नहीं हो गया।
तो अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 910 डिवाइड बाई 50। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक बॉक्स के अंदर 210 कॉइन्स हैं और 1 रुपए के और 50 पैसे के। तो कुछ कॉइन्स 1 रुपए के हैं और कुछ कॉइन्स 50 पैसे के हैं। तो इनकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 रुपए और हाफ रुपए। और फिर क्या बोल रहा है कि उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज, मतलब टोटल वैल्यूज का रेशियो भी दे रखा है, और वो कितना दे रखा है? 13:11। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना हो जाएगा? 13/1 और 11/1/2। अब हमने ये क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बॉक्स के अंदर कितने कॉइन्स हैं? 210। कितने कॉइन्स हैं? 210। ठीक है। तो मैंने यहां निकाल लिया 13 और ये हो गया 22। तो 1 रुपए के कॉइन्स का रेशियो कितना है? 13। 13 हिस्सा है इसके पास। कितने का 13 हिस्सा है? तो 35 का, है ना। 2 और 3 और 3 और 2 5 इंटू 210। 7 से काटते हैं तो ये हो गया 30, ये हो गया 5। इससे इसको काटे तो 6। और ये कितना? 78। इसका मतलब 1 रुपए के कितने कॉइन्स हैं? 78। ठीक है। चलिए, होपफुली आपको यहां तक पूरी चीजें क्लियर होंगी, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,